ओम नमः शिवाय। बहुत भयंकर वशीकरण, ऐसा वशीकरण जिसका ना ही कोई तोड़ है ना ही कोई इलाज। यदि एक बार इस वशीकरण को जिस व्यक्ति पर कर दिया, वो व्यक्ति आपके प्यार में बहुत ही पागल दीवाना हो जाएगा। वो सामने वाला व्यक्ति पूरा आपके वश में हो जाएगा। ये भयंकर वशीकरण माता मसानी देवी का बहुत ही भयंकर वशीकरण है। इस वशीकरण से बहुत से साधक साध्वियों का भला हुआ है। माता मसानी देवी की बहुत सी ऐसी विधियां हैं जो विधियां किसी भी साधक साध्वियों को नहीं बताई जाती, क्योंकि वे विधियां बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए ऐसी विधियां आपको बताते हैं जिससे आप केवल अपने उन कार्य को, जो कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं या जिस कार्य में रुकावटें आ रही हैं, या किसी ने आप पर जादू टोना किया है या आपके परिवार पर किया है, या किसी ने आपका विवाह बांधा हुआ है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत सी अड़चनें आ रही हैं। इन सभी समस्याओं को आप बहुत ही आसानी से बिना किसी सामग्री या जिस विधि में सामग्री बताई जाती है उस विधि को आप उसी सामग्री से पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की विधि में आपको केवल माँ मसानी देवी का प्रसाद, उस प्रसाद से ही आप माता मसानी देवी को आप अर्पित करेंगे और जो भी आप मनोकामना बोलेंगे, जो भी आपकी समस्या है, वे सभी समस्याएं आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। यदि आप अपनी प्रेमी को पाना चाहते हैं, यदि आप अपनी प्रेमिका को पाना चाहते हैं, या आपका पति आपको छोड़कर चला गया है, जो भी आपकी समस्या हो, वे सभी समस्याएं आपकी बहुत ही जल्द ठीक होंगी। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और आप उस विधि के प्रयोग से अपनी सभी समस्याओं को या अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकें। कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि ये वशीकरण इतना भयंकर वशीकरण है कि यदि आप जिस भी व्यक्ति पर एक बार इस वशीकरण को कर देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पूरा आपके वश में होगा। तो आपको इस वशीकरण को पूर्ण करने के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए? आपको चाहिए 7 पान के पत्ते। ये पान के पत्ते बिल्कुल ही साबुत होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। और आपने इन 7 पत्तों का लौंग की सहायता से, लौंग आप फूल वाली ले, लौंग बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग से आपने इन 7 पत्तों की एक थाली बनानी है। थाली बनाने के बाद आपने हर पत्तों पर आपने सिंदूर से तिलक करना है और उसके बाद काजल से भी आप तिलक करें। और 7 प्रकार की मिठाई, 7 पत्तों पर अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रखें। उसके बाद सभी मिठाइयों पर आपने सिंदूर से तिलक करें। साबुत 7 लौंग सभी मिठाइयों पर एक एक लौंग गाड़ दें। लौंग गाड़ने के बाद आपने ये सभी प्रसाद बनाने के बाद आपने 5 बतासे, 5 हींग, 5 लौंग, 1 जायफल, 1 नींबू, इन सभी को अपने हाथ में इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद जिस कार्य को आप पूर्ण करना चाहते हैं उसको आप मन ही मन सोचते रहें, ध्यान करते रहें और उसके बाद आप इसे उन सभी मिठाइयों के बीच में आप रख दें। रखने के बाद आप इस सभी सामग्री को किसी चौराहे पर या किसी सुनसान स्थान पर जाए। जब आप इस विधि को कर रहे हों, इस विधि को करते हुए आपको कोई रोके ना, टोके ना। यदि आपको कोई टोक देता है या देख लेता है तो ये विधि बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगी। तो आपने जिस स्थान पर भी आप इस प्रसाद को रखेंगे उस स्थान को आप अच्छे से साफ कर लें और साथ में आप एक जल का लोटा लेके जाएं।
पहले आप अच्छे से उस स्थान की सफाई कर लें और सफाई करने के बाद आपने उस प्रसाद को ज़मीन पर रख दें। ज़मीन पर रखने के बाद आपने सरसों के तेल का एक दीपक वहाँ पर जलाना है। जलाने के बाद आपने माता मसानी देवी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी समस्या है, जिस भी कार्य के लिए आपने इस भयंकर वशीकरण को आपने किया है, उस समस्या को, उस कामना को बोलते हुए आप माता मसानी देवी से आप बोलें। बोलने के बाद आप वहाँ से सीधा अपने घर आएं। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने मुंह हाथ धोकर ही आप अपने घर में प्रवेश करें। इस भयंकर वशीकरण को आपने शनिवार या मंगलवार दोनों में से किसी भी एक दिन करें। इस भयंकर वशीकरण को आपने रात्रि 12 बजे या दोपहर 12 बजे ही करना है। ध्यान रहे, इस विधि को करते हुए कोई भी साधक साध्वी आपको ना देखे, ना ही आपको टोके। जो भी आपने माता मसानी देवी से बोला होगा, वो समस्या आपकी बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।